हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बेटा एक्सरसाइज 6.4 का इंट्रोडक्शन पे ऑफ चैप्टर 6 ट्रायंगल्स ऑफ क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी। बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है ये। इसमें हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है, एंड उस थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे ना, क्योंकि थ्योरम जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इस थ्योरम को अप्लाई करना आपको आना चाहिए, है ना। प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना थ्योरम को अप्लाई करना इंपॉर्टेंट होता है। तो थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद उसका प्रूफ भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। कई बार प्रूफ पहले कराने के चक्कर में स्टूडेंट्स जो थ्योरम की जो एप्लीकेशन पार्ट है उसको थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट कर देते हैं, है ना। तो थ्योरम की इंपॉर्टेंट बनाने रखने के लिए हम लोग पहले उसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और तब उसके बाद उसका प्रूफ करेंगे। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहती है ये थ्योरम? थ्योरम कहती है कि भैया अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं आपके पास, ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो ये हमें गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है ना। तो ये साइड इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये साइड इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये साइड इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग है ना। इक्वल नहीं कर रहा मैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो कहता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं देन क्या होगा, उनके जो एरिया का रेशो है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का के साथ, है ना। यानी कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके जो एरिया के रेशो हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ विल बी इक्वल टू किसके होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर्स के इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर्स के इक्वल। और अगर इसके इक्वल है देन आपको तो पता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल होते हैं। दैट मींस ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये भी तो इक्वल होते हैं सारे। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे आगे फर्दर भी बढ़ा सकते हैं इसको कि बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर एंड ए सी अपॉन पी आर के होल स्क्वायर के इक्वल। एक बार फिर से बताता हूँ, कहता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है ना। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देंगे। कहता है थ्योरम में कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशो ऑफ देयर एरियाज will be equal to square of the ratio of corresponding sides। बस इतनी सी थी ये थ्योरम। इसको फटाफट नोट करेंगे स्टूडेंट्स। हम लोग इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में एंड देन वी विल प्रोसीड टू प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। प्रूफ क्या करेंगे हम लोग प्रूफ ये करेंगे कि भैया अगर दो ट्राइंगल सिमिलर थे तो ये बात कही कैसे आपने कि उनके जो एरिया का रेशो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बात कैसे, हाउ ये कैसे कही, इसी चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे जब हम इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स करते हैं इसको अप्लाई क्वेश्चन में। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है कि इस लेट ABC ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो एक वैसे रफली हम लोग जो है ये रफ साइड में हम लोग ऐसी बना के देख लेते हैं फिगर कि भैया दो ट्राइंगल सिमिलर हैं एंड देयर एरियाज भी रेस्पेक्टिवली। अब जब सिमिलर कहते हो तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को भी मार्क कर लेना चाहिए, है ना। ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, इसका मीनिंग हमने आपको बताया है, ठीक है ना। ओके, एंड देयर एरियाज भी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑब्वियसली ये वाला ट्राइंगल बड़ा होगा तो मैंने वैसे रफली छोटा बना दिया, है ना। कहता है इफ EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर वी हैव टू फाइंड आउट BC,
ठीक है ना, वी हैव टू फाइंड आउट BC। तो EF दे रखा है 15.4 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट BC। तो आपको एक बात पता है कि अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी वो क्या कहती है कि इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF then what we can say that area of triangle ABC का जो रेशो है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF के साथ वो इसके इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ये हैं BC और EF। और ध्यान से देखो हमने ABC ट्राइंगल ऊपर लिया है तो BC साइड पहले लेंगे ना, तो BC का रेशो किसके साथ लेंगे, EF के, और इसके स्क्वायर के इक्वल होता है ना, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF कितना दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। BC आपको निकालना है तो BC स्क्वायर ये हो गया, एंड EF कितना है 15.4 एंड इसका स्क्वायर। ठीक है ना, सो वी हैव टू फाइंड आउट BC। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 64 इंटू 15.4 इंटू 15.4 एंड अपॉन 121, तो इसको निकालना पड़ेगा। सो हमें क्योंकि ऑब्वियसली क्या निकालना है, BC निकालना है, तो हमें इसको आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर हम इसको फैक्टराइज कर दें, 64 को कर दूं मैं 8 इंटू 8 और 121 को कर दूं 11 इंटू 11। ठीक है ना, तो हम इसका स्क्वायर रूट वैसे भी ले सकते हैं 8 इंटू 15.4 अपॉन 11। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये 15.4 इंटू 8, तो 15.4 इंटू 8, 8 चौक 32, 3 8 पंजे 40, 3 43, 4 8 एकम 8 और 4 12, 123.2। ठीक है ना, 123.2 अपॉन 11, और इसको डिवाइड करेंगे तो 11.2। ठीक है ना, सो दिस मच ऑफ सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैसे देखा हमने कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स थे, उनके एरियाज गिवन थे, एक साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड की जो है वैल्यू दी हुई थी एंड दूसरी की वैल्यू पूछी थी, तो हमने इजीली यूजिंग द थ्योरम हमने फटाक से BC की वैल्यू निकाल दी, और BC की वैल्यू कितनी आई है 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, तो यही था इस थ्योरम का एप्लीकेशन। अब थ्योरम को प्रूफ करते हैं और उसके बाद एक टफ सा क्वेश्चन लेंगे, है ना, टफ सा तो नहीं बट NCERT का एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है ना, ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो चलो जी स्टूडेंट्स, अब इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करना है, तो प्रूव ये करना है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, जैसे कि इस केस में ये ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर है, तो जो इनके एरिया का रेशो है, ट्राइंगल ABC के एरिया का रेशो ट्राइंगल PQR के एरिया के साथ वो इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल। तो ये हमें प्रूव करना है। ठीक है जी, तो करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा हमें बेटा, प्रूफ में दो परपेंडिकुलर डाल दो, एल्टीट्यूड्स डालने पड़ेंगे हमें। ठीक है ना, ड्रॉ 2 एल्टीट्यूड्स AM एंड PN। सो ड्रॉ AM perpendicular to BC and PN perpendicular to QR। ठीक है, ओके, सो ये क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, नाउ अब आप ध्यान से देखो, ये हमने परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करे, क्योंकि हमें एरिया जब हम चाहते हैं तो हमें फॉर्मूला लगाना होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की अगर हम बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की अगर हम बात करें तो कितना होगा, हाफ into base is BC and height is AM. This is equation number 1. Area of triangle PQR कितना होगा बेटा, it is half into base, that is QR into PN height. ठीक है ना, this is equation number 2. Now बहुत ध्यान से देखेंगे कि as triangle ABC is similar to triangle PQR, what we can say that AB upon PQ will be equal to BC upon QR will be equal to AC upon PR. We can write it. ठीक है ना, okay, let's say this equation number 3. now अब लॉजिक क्या है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हाफ से हाफ कट जाएगा। ठीक है, और
BC और QR ऐसे ही रहेगा। किसी तरह से अगर AM BC के इक्वल आ जाए या AM अपॉन PN BC अपॉन QR के इक्वल आ जाए तो BC अपॉन QR का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली हमें AM और PN का रिलेशन चाहिए BC और QR के साथ। तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को लूं, दिस वन ABM, बहुत ध्यान से देखना, इफ यू टेक टू ट्राइंगल ABM और PQN, तो देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे तो ये एंगल तो इस एंगल के इक्वल है ही, शुरू से ही है, ठीक है। ये दोनों 90 डिग्री हो गए, ठीक है। और जब दो एंगल कॉरस्पॉन्डिंगली दो एंगल के इक्वल है तो एंगल एंगल बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, व्हाट वी कैन से दैट ABM is similar to PQN. So triangle ABM is similar to triangle PQN. और अगर ऐसा होगा तो AB upon PQ will be equal to BM upon QN. BM upon QN will be equal to AM upon PN. AM upon PN. तो see AM upon PN है ना, तो let's say this is equation number 4. अब देखो बहुत ध्यान से देखना इन दो इक्वेशंस को, इनको और इनको। तो क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखना कि AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, ठीक है ना। और तो यहां पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR है, और AB अपॉन PQ जो है वो AM अपॉन PN के इक्वल भी है। तो यानी कि BC अपॉन QR इक्वल टू AM अपॉन PN आ गया। सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना, बस कुछ नहीं करना। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 5। सो ये वैल्यू BC अपॉन QR इक्वल टू M अपॉन PN ये हम रखेंगे। नाउ अब क्या कर रहे हैं, अब हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ये कितना होगा, ये होगा हाफ इंटू BC इंटू हाफ इंटू BC इंटू AM अपॉन हाफ इंटू QR इंटू PN, हाफ इंटू QR इंटू PN, हाफ से हाफ गया, बहुत ध्यान से देखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN, किसके इक्वल है, BC अपॉन QR के। सो कैन आई राइट इट BC अपॉन QR होल स्क्वायर, चेक कर लो। और सुनो BC अपॉन QR किसके इक्वल है, AB अपॉन PQ के, तो कैन आई राइट इट इज इक्वल टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर। और AB अपॉन PQ BC अपॉन QR किसके इक्वल है, AC अपॉन PR, तो कैन आई राइट इट AC अपॉन PR होल स्क्वायर। तो यही तो प्रूव करना था बच्चे, चेक कर लो ना, चेक कर लो। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या थी, सिर्फ इतनी सी कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। उससे हमने क्या बता दिया, इनके एरिया का रेशो जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल दिखा दिया हमने, ठीक है ना। तो ये था प्रूफ। फटाफट इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स। एक एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ एक एनसीईआरटी ने एक ही एग्जांपल दिया इस थ्योरम पे बेस्ड, तो एक एग्जांपल करते हैं, देन वी विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर थ्योरम पे बेस्ड, तो उनको करेंगे और कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जांपल नंबर 9, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है इन फिगर द लाइन सेगमेंट XY इज पैरेलल टू साइड AC ऑफ द ट्राइंगल ABC एंड इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज, है ना। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर से। कहता है इस फिगर में द लाइन सेगमेंट XY इज पैरेलल टू साइड AC, ये लाइन XY है वो AC साइड के पैरेलल है, एंड इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज, यानी कि XY जो है वो दो इक्वल एरियाज में इस पूरे ट्राइंगल को डिवाइड कर रही है। फाइंड द रेशो AX अपॉन AB, AX अपॉन AB। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो ये पैरेलल लाइन दी हुई है ना, तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है बहुत ध्यान से देखेंगे। एक तो XY इज पैरेलल टू AB है, AC है, एंड और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो एरिया ऑफ XBY, एरिया ऑफ ट्रायंगल XBY
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रपेजियम एक्स वाई सी ए, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो अब ये दो चीज हमें गिवन दे रखी है ना, एंड वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ ax अपॉन ab, है ना, ax अपॉन ab वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो सबसे पहले एक तो बात बताऊं मैं आपको क्या कि काफ़ी सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, है ना। तो एक अगर लॉजिक बताना चाहूँ मैं आपको, तो ax और ab कहीं ना कहीं मुझे पता है, एक तो लाइन जब पैरेलल है तो बीपीटी एप्लीकेबल होगी, कहीं ना कहीं जब बीपीटी एप्लीकेबल होगी तो रेशो निकाल सकते हैं, एंड रेशो निकाल सकते हैं, और रेशो और कहीं ना कहीं अभी जो थ्योरम पड़ी है कि एरिया का रेशो, ठीक है ना, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो का स्क्वायर, ये वाला थ्योरम भी इस्तेमाल करेंगे। तो अभी बहुत साफ लॉजिक क्लियर नहीं है, बट एक दो स्टेप बाद क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उन इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ आप देखेंगे कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली कह सकते हैं, ठीक है, ओके। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा डेफिनेटली, और ये एंगल तो कॉमन है ही। तो अगर आप ध्यान से देखो ये तो कॉमन है ही, ठीक है, तो दोनों के केस में, तो यानी कि दिस विल बी सिमिलर टू दिस, यानी कि व्हाट वी कैन से कि एज एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी, we can say that angle BXY will be equal to angle XAC, and angle XYB is equal to angle ACB, ठीक है, ठीक है। और इसको चाहे XAC की जगह BAC भी लिख सकते हो, बात दोनों एक ही है ना। तो ये क्या कहेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। और it implies by angle similarity, what we can have, by angle similarity what we can have कि this triangle is similar to this triangle, ठीक है ना। तो triangle XBY is similar to triangle ABC, ठीक है, okay। So XBY is similar to triangle ABC, then what we can have XB upon AB will be equal to BY upon BC equal to XY upon AC, है ना। तो ये भी चीज़ हो गई। नाउ अब हमें तो निकालना है AX upon AB, फर्दर देखते हैं। अच्छा एक बात ध्यान से देखो, ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल हैं, ये एरिया और ये एरिया इक्वल हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल XBY इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल XBY, ठीक है ना। ये और ये दोनों एरिया इक्वल है ना, इक्वल एरिया। मान लो अगर ये भी A है तो ये भी A एरिया है ना, मान कैसे चलो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल XBY अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अगर हम इसके रेशो की बात करें, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल XBY कितना है A, और ABC कितना है A प्लस A, दैट मीन्स 2A। तो यानी कि हमें इसका मतलब रेशो पता चल गया, है ना। इसका मतलब हमें क्या पता चल गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल XBY, है ना। या तो ऐसे या फिर इसको ऐसे रहने दो, है ना, या इसको ऐसे रहने दो ना। बहुत ध्यान से देखेंगे। अब आपको भी पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल XBY अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा, यानी कि अगर हम ये वाली साइड ले लें XB अपॉन AB, तो XB अपॉन AB के स्क्वायर के इक्वल होगा, और जो कि किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है, ठीक। तो यानी कि XB अपॉन AB इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/√2, ठीक है ना। और मैं कहता हूं ना, कई बार हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है और उसके थ्रू हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहते हैं, देन फाइनली इन बिटवीन हमें पता चलता है कि लॉजिक क्या डेवलप करना है। जैसे हमें एरिया वाली इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया, एरिया का रेशो पता चल गया, फिर उसके बाद हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का उठा लिया, और अब मुझे पता चल गया कि XB अपॉन AB से AX अपॉन AB कैसे लेके आया जा सकता है। तो कई बार क्वेश्चन को पढ़ के सिर्फ फिगर में लॉजिक ढूंढ लेना बड़ा मुश्किल होता है। उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको सॉल्व करते रहो, सिंप्लीफाई करते रहो, लॉजिक अपने आप पता चल जाता है, ठीक है ना।
तो हालांकि हमें आइडिया था कि क्या क्या होने वाला है, तो हमने वही काम किया। तो एक्स बी अपॉन ए बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट ए एक्स अपॉन ए बी। सो ए एक्स अपॉन ए बी बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर मैं ए बी में से एक्स बी घटा दूं, यानी कि अगर मैं इन दोनों पार्ट को 1 में से घटा दूं, तो देखो होगा क्या, है ना, दोनों को मैं 1 से घटा रहा हूं, ठीक है। या फिर यू कैन से दैट कि हम सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम बोथ द साइड 1, ठीक है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। सो व्हाट विल हैपन, ए बी माइनस एक्स बी अपॉन ए बी will be equal to root 2 minus 1 upon root 2. So AB minus XB will be equal to what? AX upon AB equal to root 2 minus 1 upon root 2. ठीक है ना? So AX upon AB equal to root 2 minus 1 upon root 2. Let me check the answer, है ना? So it is given as 2 minus root 2 upon 2. So कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि कॉमन प्रैक्टिस ये है कि हम लोग डिनोमिनेटर को हमेशा रैशनलाइज करते हैं। अगर वो इरेशनल हो तो रैशनलाइज करेंगे, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट 2 से रूट 2 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना जगह 2 माइनस रूट 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2, तो यही आंसर दिया हुआ है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूँगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। पॉज द वीडियो स्टूडेंट्स टू नोट इट डाउन एंड लेट्स प्रोसीड टू एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चंस। तो करते हैं, चलते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।